हेलो बच्चों, आज हम NIOS मैथ्स इंटीग्रेशन का एक चेक योर प्रोग्रेस 30.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा है। कल वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका ए पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3x dx। आप लिखोगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3x dx। अब आपका होता है आई लेट, ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रा। यहाँ पे A फर्स्ट फंक्शन होगा और A वाला सेकंड फंक्शन होगा। बाकी हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन लिख लो आप एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टू दी पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपन dx एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इंटू टू दी पावर 3x dx का होल dx। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन टू दी पावर 3x कोफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा आपका 2x इंटू टू दी पावर 3x अपॉन 3 का होल dx। अब आप फिर लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टू दी पावर 3x माइनस 2/3 बाहर लिख लो, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3x dx। अब यहाँ पे भी सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे x आपका फर्स्ट फंक्शन टू दी पावर 3x सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम बाई पार्ट्स यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टू दी पावर 3x माइनस 2/3 सॉरी। और यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ टू दी पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन d/dx x इंटू टू दी पावर 3x dx। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टू दी पावर 3x का होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टू दी पावर 3x माइनस 2/3। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका e की पावर 3x अपॉन में कोफिशिएंट 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू टू दी पावर 3x अपॉन में 3 dx। फिर ये होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 टू दी पावर 3x माइनस 2/3। ये हो जाएगा x अपॉन 3 टू दी पावर 3x माइनस, अब इसका होगा आपका 1/3 बाहर, और टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा आपका टू दी पावर 3x अपॉन 3 और प्लस में c ब्रैकेट क्लोज। तो जो आंसर बनेगा आपका, अब इसको आंसर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टू दी पावर 3x माइनस ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 9, 2x अपॉन 9 टू दी पावर 3x माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 जा 27। ये हो जाएगा टू दी पावर 3x अपॉन 27 प्लस का c, तो ये आपका बन जाएगा आपका 5 के ए पार्ट का आंसर आएगा इतना, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टू दी पावर 3x माइनस 2x अपॉन 9 की पावर 3x प्लस की पावर 3x अपॉन 27 प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर 5 के पार्ट का। आप स्क्रीनशॉट ले लो। बी पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टू दी पावर 3x dx। यहाँ पे भी बाई पार्ट यूज करेंगे बिल्कुल पहले जैसा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3x dx। ये आपका फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ की पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ की पावर 3x dx का होल dx। ये हो जाएगा आपका x की पावर 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का होगा 1 इंटू की पावर 3x अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन का होल dx। ये समझ में आया होगा आपको। ये हो जाएगा x अपॉन 3 की पावर 3x माइनस 1/3 बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ की पावर 3x वापिस, ये हो जाएगा dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे,
ये हो जाएगा एक्स अपॉन थ्री ई की पावर थ्री एक्स माइनस 1/3 और ये वाला कोफिशिएंट आएगा तो इंटू थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस का सी, तो आंसर आएगा x/3 ई की पावर थ्री एक्स माइनस 1/9 ई की पावर थ्री एक्स प्लस का सी आई इजकल टू, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आप इसमें 1/3 कॉमन भी कर सकते हो, अदरवाइज ये आपका आंसर है 5 का बी का, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सी है 6 है आपका, 6 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। आप लिखोगे आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है आई एल ए टी, एल ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकेंड फंक्शन। आप लिखोगे लॉग एक्स की होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन होगा लॉग एक्स का टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का होता है 1/x और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर से ए कैंसिल और टू से ए कैंसिल का होल डी एक्स। अब आप लिखोगे यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स की होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप देखो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो एक्स इंटू लॉग एक्स बचेगा, एक्स लॉग एक्स डी एक्स आया। अब यहाँ पे फिर बाई पार्ट्स यूज करेंगे हम, बाई पार्ट्स, तो लॉग एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन और एक्स आपका सेकेंड, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स की होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रल लॉग एक्स का होता है 1/x डिफ्रेंसिएशन और ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, इससे कैंसिल। अब ये हो जाएगा डी एक्स, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा अब आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन निकालोगे आप तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का c, तो जो आंसर बनेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c आई इजकल टू, तो ये आपका बन जाएगा 6 क्वेश्चन का आंसर एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स की होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू आप कॉमन भी कर सकते हो वरना इतना भी आंसर हो सकता है, आप कॉमन भी कर सकते हो विदाउट कॉमन भी आंसर लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन 6 का ए आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 का यह है इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। आप इसको बाय पार्ट्स यूज करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे ऐसे, सेक इनवर्स एक्स इजकल टू मानोगे आप थीटा लेट, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा सेक थीटा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका डी एक्स मीन्स 1 और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है ठेक थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स को आपने माना थीटा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी एक्स की जगह आप लिख लोगे सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब याद करो क्या होता है आई एल ए टी, तो यहाँ पे क्या है आपका आई
एल ए टी। तो ये आपका थीटा जो होगा आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो आपका होगा सेकेंड फंक्शन होगा, क्योंकि थीटा आपको अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे और ये आपका ट्रिगो है। ये हो जाएगा आपका थीटा फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी थीटा मीन्स थीटा का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा का होल डी थीटा। ये हो जाएगा आपका थीटा सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन होगा आपका बिल्कुल उल्टा, सेक का डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन सेक, ये हो जाएगा इंटू सेक थीटा माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक थीटा डी थीटा। अब आप लिखोगे यहाँ पे थीटा सेक थीटा माइनस सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस में सी। अब आप देखो थीटा की वैल्यू कितना है आपका सेक इनवर्स एक्स, तो लिख लो आप सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा की जगह सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इस सेक से सेक कैंसिल तो यहाँ पे एक्स बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का लॉग, यहाँ पे लिखोगे आप सेक थीटा का वैल्यू कितना है एक्स और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका रूट के अंदर लिख लोगे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है आपने ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस इधर के माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो बिल्कुल टेन थीटा की जगह मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब सेक थीटा को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे एक्स से और ये हो जाएगा प्लस का सी, तो आंसर जो आएगा आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ पे बचेगा एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी आई इजकल टू। ये हो जाएगा आपका सेवेंथ के ए पार्ट का आंसर, आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट, एक्स कोट इनवर्स एक्स डी एक्स, तो आप लिखोगे आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोट इनवर्स एक्स डी एक्स। आई एल ए आई मीन्स इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकेंड, ये फर्स्ट होगा और ये आपका सेकेंड फंक्शन होगा। आप लिख लो कॉट इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल आपका डी एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल डी एक्स। तो अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर कर लिया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात बराबर ही है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो प्लस 1 और माइनस 1 कर लोगे और डी एक्स क्या करोगे प्लस 1 और माइनस 1 कर लोगे और अपॉन में एक्स स्क्वायर, अब उसके बाद आप सेपरेट कर लोगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 और आप सेपरेट करोगे तो इंटीग्रेशन आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो ये ऑलरेडी हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो डी एक्स और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका एक्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स
माइनस, और इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो आंसर जो आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन टू माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस का सी आई इजकल टू। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट का आंसर। आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 30.6 का 1 2 3 4 5 6 7 ऑल क्वेश्चन कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, अदरवाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना बच्चों। अगला एक्सरसाइज 30.7 में अपलोड कर दूंगा, उसके बाद 30.8। बाय बच्चों।